अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहूंगी। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं और सबसे पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत के मामले पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। ये मुलाकात ख़त्म हुई है और इस मुलाकात में शहबाज शरीफ को तफसीलात से आगाह किया गया है और मुशावरत भी की गई है और अब फैसला आज ही मुतवक्के है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में इस मामले पर फैसला हमारे सामने आ सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम पर परसों से पाकिस्तान पहुंच जाएगी और लाहौर में 3 मैचेस की सीरीज की तैयारियां कैसी हैं ये भी जानेंगे। पिचेस किस तरह से तैयार की गई हैं। बिग बैश लीग में बाबर आजम की टीम सिडनी सिक्सर्स फाइनल हार गई है और पर्थ स्कॉचर्स ने कप जीत लिया है। अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर सिक्सेस मरहले में कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा और इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हारने के बाद टी20 सीरीज को वन साइडेड बना दिया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात से पहले क्लब्स की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले एक अहम मुलाकात हुई मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान। उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया गया। हम फैसला भी कुछ ही देर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किस तरह की उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए, क्या ऑप्शंस है हमारे पास? देखिए, मोहसिन नकवी साहब की अभी मुलाकात हुई थोड़ी ही देर पहले इस्लामाबाद में। तकरीबन 4 बजे वो वहाँ पहुँच गए थे वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए। कोई आधे घंटे तक वो अंदर रहे। उनको जो ज़राए के मुताबिक तमाम तफसीलात से आगाह किया जो अब तक की अपडेट्स थी वर्ल्ड कप के बारे में और इस इशू के बारे में, जिसमें ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये भी बताया बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई और पाकिस्तान हमेशा की तरह बांग्लादेश के साथ खड़ा था, वोटिंग से लेके और उनकी ज़्यादती तक आवाज़ भी बुलंद की मेंबर बोर्ड्स के इजलास में। और उन्होंने ये भी बताया कि अब पाकिस्तान ये फ़ैसला करेगा उसने शिरकत करनी है या नहीं। तो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे भी ज़राए के मुताबिक उनकी बात हुई है कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बाइकाट कर दे, वर्ल्ड कप में ना जाए या भारत का मैच ना खेले या फिर पट्टियाँ लगा कर खेलें। इस किस्म के मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। जैसा आपने ख़ुद कहा कि आज ही बल्कि थोड़ी देर बाद हो सकता है मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर एक ट्वीट के ज़रिए वो बताएं अपने फ़ैसले के बारे में। लेकिन आज सारा दिन जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और आईसीसी शिद्दत से मुंतज़िर थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, क्या फ़ैसला होने जा रहा है। क्योंकि इससे पहले बहुत सी चीज़ें तो हमारे सामने हैं कि जब बांग्लादेश का मुतालबा नहीं माना गया तो फिर बांग्लादेश की टीम को निकाल दिया गया इवेंट से। उनका ये मुतालबा और जो पीसीबी भी समझता है और हम भी समझते हैं एक जायज़ मुतालबा था सिक्योरिटी रिस्क की वजह से कि एक प्लेयर को आप सिक्योरिटी नहीं दे सके तो फिर ज़ाहिर है पूरी टीम का रिस्क कैसे लिया जा सकता है। उन्होंने इसे नहीं माना और टीम जो है उसकी जगह पे स्कॉटलैंड जो 21वें नंबर की टीम थी उसको बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया था। मोहसिन नकवी साहब ने जो यहाँ पे मीडिया से बात की थी उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। उन्होंने ये भी कहा था कि अब जो है हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसला करेगी और पीसीबी जो है आईसीसी से पहले अपनी हुकूमत के ताबे है, जो भी हमें हिदायत होगी वो हम करेंगे। और उन्होंने बार बार कहा कि ज़्यादती हुई बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के पास उन्होंने बताया था ABCD तो हम बहुत से ऑप्शंस मैयार हैं मौजूद हैं, लेकिन हम इस दोहरे मैयार को नहीं मानते आईसीसी को। अब देखना ये है कि हुकूमत फ़ैसला क्या करती है और क्या पाकिस्तान खेलने के लिए जाता है। क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम का तो पाकिस्तान ऐलान कर चुका है, बल्कि 2 दिन में 2 टीमों का 3 दिन के अंदर अंदर किया ऐलान। और शायद इसीलिए किया होगा कि हुकूमत कुछ भी हदायत दे सकती है पीसीबी को कि पाकिस्तान को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसलिए वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका है। सही। सलीम साहब, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के हवाले से जो भी फैसला करता है, इससे पहले आईसीसी ने भी फैसला किया बांग्लादेश के हवाले से। यकीनन बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई क्योंकि इसे बिल्कुल भी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं कहा जाएगा। जो भी बांग्लादेश की जानिब से स्टेप लिया गया उन्होंने अपनी वजूहात, अपने कंसर्न्स जो हैं वो अच्छे से आईसीसी को बताया, 2 बार रब्ता किया। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो फैसला नहीं करता आईसीसी के लिए उसके बाद डिसीजन लेना क्या आसान हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा से एक पोल में रखा जाता है और एक रेवेन्यू का भी मसला होता है। आईसीसी की साख किस हद तक मुतासर होगी? आईसीसी की साख तो मुतासर हो ही चुकी है। अब तो सब आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहने लगे हैं। पहले तो हम लोग ही कहते थे, अब तो सब कहने लगे हैं। सारी दुनिया ये बातें कर रही है। अब तो आईसीसी की साख तो अब रही नहीं है। अब पाकिस्तान ने इस वक्त खूब परेशान करके रखा हुआ है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इंडिया आईसीसी सब परेशान है। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा शरीफ बच्चा बना रहता था, लेकिन जब से मोहसिन नकवी आए इन्होंने बता दिया इंडिया वगैरह को भी
ऐसा नहीं है, हम भी क्रिकेट की बड़ी कुव्वत है और बराबरी की सतह पर अब बात होती है। इंडिया से बेचारे अभी तक ट्रॉफी के लिए भी तरस रहे हैं इंडिया। तो यहाँ उन्होंने बांग्लादेश के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की। जो पूरी दुनिया जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, बोर्ड्स को छोड़ के आम जो इंसान हैं, जो कुछ साबिक खिलाड़ी जैसे गिलस्पी जैसे, वो सब इस चीज़ को मान रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। अब आप सोचें क्या हो अगर पाकिस्तान के हम नहीं जा रहे। बिल्कुल, और सलीम साहब कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन हमेशा से इस तरह के इवेंट को जो है वो इंडिया की जानिब से भी इस तरह के डिसीजन से मुतनाज़ बनाया जाता है। बहरहाल अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुलाकात ख़त्म हुई और अब तक ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान T20 खेलेगा। यूसुफ, क्या लगता है मुलाकात में मज़ीद जो डिस्कशन है, किन निकात पर जो है ये मामला तय पाए हैं? देखिए, अभी हिफ्ज़ा जो PCB के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनकी एक एक्सपर्ट पैगाम भी सामने आया कि जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात थी बड़ी अच्छी रही, बड़े चीज़ों पर डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने साथ हिदायत ये की है कि आप चीज़ों को देखें और मामला को सुलझाने की कोशिश करें, यानी कि टेबल पर टॉक करने की कोशिश करें जो मामला हैं उनके हल के लिए। और मोहसिन नकवी ने ये अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया, कभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, जुम्मे या हफ्ते को ये या मंडे को ये फ़ैसला हो सकता है। तो ये ट्वीट जो सामने आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो फ़ैसला होगा वो अपना जुम्मा या मंडे को किया जाएगा। अभी तक इस पर मामला यकीनी तौर पर चेयरमैन उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुए हैं डिस्कस, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। सही। सलीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिएगा। अभी भी इस हवाले से भाम पाया जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। मुलाकात की यकीनन अभी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक अच्छी खबर जो सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलेगा और यकीनन परफॉर्मेंस अच्छी देनी चाहिए। हम इसका जवाब जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से दें। बिल्कुल हिफ्ज़ा, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं असल में स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैं अभी किसी से रब्ता करके मज़ीद तफसीलात ले नहीं सका, नहीं तो पूछता, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हिस्सा लेगी और बिल्कुल पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना भी चाहिए। ठीक है, अंडर प्रोटेस्ट खेलें, आप सियाह पट्टियाँ बांध लें, आप मैन ऑफ द मैच किसी बांग्लादेशी टीम या किसी क्रिकेटर के नाम कर दें, या हमें जो पैसे मिले थोड़ा बहुत हम बांग्लादेश को उसमें से दें। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पूरे इवेंट का बॉयकॉट किया है या कोई मैच छोड़ा तो उससे इंडिया को मौका मिल जाएगा कि हमें क्रिकेट में भी साइड में करने का। और क्योंकि मसला ये है कि कोई क्रिकेट बोर्ड आपने देखा बांग्लादेश के साथ नहीं आया सिवाय पाकिस्तान के, तो यहाँ इंडिया ने अपना ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है। 10-12 वोट उनको शायद मिले थे और 2 इनके थे बांग्लादेश के, 1 पाकिस्तान का। तो इसका हमें अभी यही चाहिए कि हम दूसरे लोगों को भी समझाएं, वो कि मुश्किल है क्योंकि उनको IPL और दूसरे पैसे मिल रहे होते हैं, बोर्ड्स को भी IPL के पैसे मिल रहे होते हैं, बायलैटरल सीरीज़ में इंडिया से कमाई होती है, कि माने वक्त लगेगा। तो जब तक वक्त लगेगा तो उस तरह तो अपने जो रह के कर सकते हैं काम वो करने चाहिए, लेकिन हट जाना थोड़ा सा ख़तरनाक गलत साबित हो सकता है। तो अगर ये फ़ैसला किया है तो बिल्कुल ठीक है, हिस्सा लेना चाहिए। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे इंडिया को भी हराया और इंडिया को हरा के उस फतह को डेडिकेट कर दे बांग्लादेशी टीम के लिए, अपने बांग्लादेशी भाइयों के लिए, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अब जहाँ तक जो यूसुफ साहब बता रहे थे, मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट की है, तो अच्छा है ये इनको ज़रा फंसा के रखें। इंडिया वालों की वैसे नींदें उड़ी हुई हैं, ICC की भी एंड में बिल्कुल बताएं कि हाँ हम खेल रहे हैं, उसके बाद ये बेचारे फिक्र करेंगे कि हमारे से मैच खेलेंगे या नहीं, 14 तारीख की रात तक ये ऐसी परेशानी में रहेंगे। तो अब पहली बार इनको पता चल रहा है इंडिया को कि भाई पाकिस्तान भी क्रिकेट में बहुत कुछ तुम्हारे साथ कर सकता है। तो जब पाकिस्तान कर सकता है तो दीगर बोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। कभी ना कभी तो होगा हिफ्ज़ा ऐसा कि जब ये दीगर बोर्ड भी उठेंगे, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ये भी सामने आएंगे। अभी तो एक कमज़ोर बांग्लादेश था, इसको दीवार के साथ लगा दिया, कभी उनके साथ हुआ ऐसा, उनके मफाद टकराए तो फिर पता चलेगा इंडिया को। आहिस्ता आहिस्ता कभी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती इस दुनिया में ना। इंडिया भी जो क्रिकेट पे एकदम हावी हुआ है वो परमानेंट नहीं है, और पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर दिया है इंडिया की क्रिकेट में डोमिनेंस को तबाह करना। सही। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे BCB के हवाले से हम बात की जाए, वो इस फैसले को किस तरह देखते हैं? फिर
बिलाखिर ये फैसला अब जाकर भी हुआ है, लेकिन इससे जो खिलाड़ियों की अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल खिलाड़ियों के लिए भी है, उन पर कितना असर पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस किस हद तक मुतासर होती है? देखें अफजा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए सीरीज़ रखी हुई है, जिसका कैंप जो है यहाँ शुरू हो चुका है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है परसों 28 को यहाँ पे आ रही है। 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, और यकीनी तौर पर एक प्रेशर तो होता है हर टीम पे जब उनके मैचेस होने हैं या नहीं होने के, गैर यकीनी की कैफियत ज़रूर होती है, लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ी मेरा ख्याल ज़्यादा प्रेशर से निकल आते हैं। अब उनको तवज्जो तो सारी, अगर पाकिस्तान जाता है, क्योंकि ऑफिशियली अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, जैसा यूसुफ साहब बता रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने ये ट्वीट की है, लेकिन अगर पाकिस्तान खेलता है तो ज़रूरी है कि उस पर जो है प्लेयर जो है अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाएं। ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी मजबूत टीम है, 5 उनके बड़े खिलाड़ी, जैसा कि आप भी पहले बता चुकी हैं, जिक्र कर चुकी हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत टीम है। और कहना चाहिए कि आसाब की मजबूती के लिहाज से, मेंटल अप्रोच और हेल्थ के हवाले से ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा बहुत ही अच्छा खेलती है। और ये सीरीज़ जो है, अगर मौसम भी इजाज़त देता है, अल्लाह ना करे मुतासर करे मौसम को, क्योंकि आजकल लाहौर में शदीद सर्दी है, तो मेरा ख्याल एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान को अपनी तैयारियों के लिए और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। सही यूसुफ, इस मामले को आईसीसी ने किस हद तक जो है वो बिगाड़ा है? क्योंकि इससे पहले पिछले साल की बात की जाए, जब इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल का कहा, उसने पाकिस्तान की मेज़बानी में खेलने से इनकार किया, दुबई में अपने मैचेस खेले दीगर मुल्कों की जानिब से भी, लेकिन आईसीसी खामोश तमाशाई बना रहा। अब बांग्लादेश के हवाले से जब बात आई तो एक फुल मेंबर को उन्होंने इवेंट से बाहर निकाल दिया। हमें तारीख क्या बताती है इस वक्त आईसीसी ने जिस तरह का फैसला किया है, किस हद तक आईसीसी के इदारे को नुकसान पहुंचा है? देखें, सारे फसाद की जड़ी आईसीसी के मामलात है, जिनकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही है। आईसीसी को अक्लमंदी के साथ होश के नाखुन लेकर ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि किसी टीम ने सिक्योरिटी की वजह से अपना दूसरे मुल्क जाकर खेलने से इनकार किया। 1996 की बात करें, 2003 की बात करें, 2016 की बात करें, 2025 का वाक़या तो अभी आपने बताया कि इंडिया ने यहाँ पर आने से इनकार किया क्योंकि गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद आईसीसी ने बिल्कुल कहा कि जी ठीक है जी, आपने जो हुक्म किया हम उसके मुताबिक करने को तैयार हैं। दुबई में उनके सारे मैचेस रख दिए, एक ही वेन्यू पर खेलते रहे, एक ही जगह पिच पर उनको खेलने का मौका मिला, तो ये बिल्कुल ज़्यादती है, जुल्म है ये बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश ने भी इन्हीं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ये मुतालबा किया था कि उनके जो मैचेस उसका जो वेन्यू उसको शिफ्ट किया जाए, जिसको आईसीसी ने बिल्कुल रद्द किया। और यहाँ पर बेहसी थी दिखाई दी बोर्ड मेंबरान की भी, जिन्होंने बिल्कुल चूँ चरा नहीं की, बल्कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा वो इसको मनोमन तस्लीम करते हुए ये कहा कि ठीक है जी, बांग्लादेश को अगर नहीं मानता तो उसको बाहर कर दें, स्क्वाड्रन को बाद में उसको शामिल कर दिया गया। अब पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करता है या एहतजाज करता है, जो भी पाकिस्तान का फ़ैसला हो, लेकिन एक बात है कि इससे जो आईसीसी को डेंट पड़ा है और ये पूरी दुनिया ने मान लिया कि अब इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट पर हुक्मरानी करेगा, और जो पाकिस्तान चाहेगा क्रिकेट आइंदा आने वाली उसी के मुताबिक ही खेली जाएगी। ये भी लोगों को एहसास हो गया कि अब जो इंडिया में इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स रखे जा रहे हैं मेज़बानी के लिए, अब मुझे नहीं लगता कि अपना आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया को कोई वोट इस बात की देगा कि उनको जो इवेंट्स की मेज़बानी सौंपी जाए। बहरहाल ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक स्टांस है जो उन्होंने लिया, पर पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त पाकिस्तान पर है। मोहसिन नकवी ने जिस तरह बुलंद अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान भरपूर सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को, लेकिन अब दुनिया को यकीन होने जा रहा है कि पाकिस्तान उसकी भी कोई हैसियत है दुनिया में, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था कि जो पैसा है वो इंडिया की तरफ से आता है, लेकिन ये भी दुनिया को अब पता चल गया कि इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान खेलेगा तो फिर ही पैसा आएगा, वरना तो ये जो लाख करोड़ों की बात करते हैं डॉलर्स की, वो सिर्फ लाखों की हद तक रह जाएंगे। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट वर्ल्ड में, और ख़ासतौर पर जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है, बात होती है, तो नाम ही पाकिस्तान इंडिया का उसको हम क्रिकेट कह सकते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलता, उसका बाइकाट करता खेलने के साथ, तो फिर मेरे ख्याल में जो क्रिकेट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सही। सलीम साहब, क्या लगता है पाकिस्तान ने इस वक्त अभी भी जुम्मे का और पीर का वक्त दिया गया है हतमी फैसला करने के लिए, लेकिन इस सारी सूरत हाल पे ये बात तो मानी जाती है अब दीगर मुल्कों की भी जानिब से, वो ये मानते हैं कि अब पाकिस्तान की जानिब से भी टफ टाइम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की अप्रोच कितनी रियलिस्टिक है सिचुएशन को देखते हुए? देखें, बिल्कुल ठीक है, अगर अब दूसरे लोग खड़े नहीं हो रहे किसी मजलूम के साथ, तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान ने बिल्कुल उसूल पसंदी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई,
तो उनके साथ खड़ा हुआ, बहुत अच्छी चीज़ है ये। वरना अफगानिस्तान श्रीलंका भी उनके साथ नहीं आया, और जो गोरे बड़ी उसूलों की बातें करते हैं वो सब भी बिल्कुल साथ है। तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मौक़िफ़ अपनाया। और जहाँ तक ये पैसे की बात है तो चलो ठीक है, इस वर्ल्ड कप में आप खुद कहते हैं कि जी पाकिस्तान नहीं खेले इंडिया के साथ, और युगांडा से खेलना 15 तारीख को मैच, क्योंकि अगला नंबर युगांडा का ही है ना, और युगांडा के साथ मैच खेल के आप बना लें पैसे, अगर भाई पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है। या सबसे अच्छा ये है कि इंडिया खुद एक ट्रायंगुलर सीरीज करा लिया करे, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, अपने खिलाड़ियों को लेके 3 मुख्तलिफ नाम से, और उसके बाद अपने कमाए पैसे, देख लेते हैं कितने पैसे कमा लेगा। पाकिस्तान के नाम पे तो कमा रहे हैं पैसे वर्ल्ड कप वगैरह में। अब आप ये देख लीजिए, टेलीविज़न राइट्स जो बिकते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि हर आईसीसी इवेंट में एटलीस्ट 2 मैच तो होंगे, पाकिस्तान इंडिया के 2 नहीं तो 1 तो होगा। इतनी दुश्मनी हुई, जंग हो गई, उसके बावजूद भी ये क्रिकेट हमारे साथ खेल रहे हैं, जंग हार के भी। क्यों? अपने मुल्क में गालियाँ पड़ रही है, क्यों खेल रहे हैं? इसलिए कि पैसा आता है, एक मैच की आमदनी एक तरफ, पूरे वर्ल्ड कप की आमदनी दूसरी तरफ। तो ये पैसा तो छोड़ते नहीं है इंडियन, ये तो सब लोग जानते हैं, इन लोग के बारे में मशहूर है हमेशा से ही। तो ये पैसे का गेम है, तो पैसा पाकिस्तान की तरफ से आता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी वजह से पैसे आते हैं, तो आप आपस में खेल लिया करो। पाकिस्तान से मैच की वजह से पैसा आ रहा है आपके पास, मान लो इस इवेंट में, बड़े इवेंट में, और जो हाइप बनती है, अभी आपकी नींदें उड़ी हुई है सारे इंडिया की, सारे टेलीविज़न चैनल इसी पे लगे हुए हैं। मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई नहीं हुई, पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, इंडिया से खेलेगा नहीं खेलेगा। अरे अगर आपके नज़दीक अहमियत ही नहीं है तो आप क्यों कह रहे हो? बोलो यार आए तो आए, नहीं आएगा तो हम युगांडा को बुला लेंगे, फ़ोन मिला लेंगे, हाँ भाई टेम्पू भाई आ जाओ खेलने के लिए, सही है, खेलो खेलो। नहीं कर सकते ना, ये कहने की बात है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, सामने सामने ये इस तरह बड़े कूल बन रहे हैं, अंदर से इस वक्त इनकी हवा खुश है, कांप रहे होंगे ये लोग कि अगर पाकिस्तान नहीं आया तो क्या होगा, वर्ल्ड कप तो बढ़ जाएगा हमारा। और उसके बाद ये जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टर है, ये आके गला पकड़ लेगा, ला भाई पैसे वापस कर, किस बात के पैसे हमसे लिए हैं। तो ये सब इंडिया इस वक्त परेशान है, और बिल्कुल सही किया हुआ है, गले से पकड़ा हुआ है इंडिया को आपने। बिल्कुल दिखाने की बातें हैं, और पाकिस्तान ने अपना एक उसूली मौक़िफ़ जो है वो इस हालात में बरकरार रखा है। डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, इसके साथ साथ हमारा T20 स्क्वाड कल अनाउंस हुआ, और सलमान अली आगा की अगर हम बात करें तो उनका मेगा इवेंट में कैप्टनसी का ये पहला एक्सपीरियंस होगा। आप हमारी एक्सपेक्टेशंस किस तरह से होनी चाहिए? उम्मीद तो करते हैं कि उनकी कैप्टनसी में वो अच्छे फैसले करें। जो पहले हमें कुछ कंसर्न थे, कुछ फैसलों पर इख्तलाफ था, उम्मीद करते हैं इस मेगा इवेंट में वो ना हो अगर पाकिस्तान शिरकत करेगा। टीम में हमारा बॉलिंग जो है वो कितना बेहतर देखते हैं, जो बॉलिंग लाइनअप बनाई गई है बॉलर्स? देखें, हिफ्ज़ा टीम तो तकरीबन वही है जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहले अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि 1-2 दिन पहले हुई थी 17 रुकनी टीम, उसमें वसीम जूनियर थे, वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि सलमान मिर्ज़ा टीम में मौजूद हैं, और नसीम शाह मौजूद हैं, फ़हीम अशरफ फास्ट बॉलिंग में आएंगे, और शाहीन शाह अफरीदी जिनके बारे में कहा जा रहा है मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं। और एक था ज़रा फैसला मेरा ख़्याल है गौर तलब था, वो हारिस रऊफ़ का था, क्योंकि हारिस रऊफ़ बाज़ आपको याद होगा उन पर बहुत तनकीद होती थी जब किसी क्रूशल मौके पर उनको रन ज़्यादा पड़ते थे, लेकिन अभी हाल ही में वो टॉप पे विकेट टेकर रहे हैं बिग बैश के। हो सकती कंडीशंस डिफरेंट होंगी, जो आकब जावेद यहाँ कह भी रहे थे, हमने कंडीशंस देखकर टीम बनाई है, तो टीम तो सेम है। इस टीम को एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कि किस किस्म का मुजाहरा करती है, कम्बिनेशन बनाने में भी कप्तान को आसानी होगी। सलमान आगा की जैसे आपने बात किया, कोई उन्होंने एक इनिंग्स तो बहुत ही ज़बरदस्त खेली ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, लेकिन ज़ाहिर है लगता ऐसा नहीं है कि वन डाउन की पोजीशन पर आएँ, क्योंकि आपके पास जो है फिर फ़खर जमां भी मौजूद हैं, साहबज़ादा हैं, साइम हैं, फिर बाबर आजम अगर टीम में आए हैं तो यकीनी तौर पर, क्योंकि माजी में अगर आपने देखा बाबर आजम की वापसी की एक बड़ी वजह भी ये थी कि पावर प्ले में हमारी 1 या 2 या 3 विकेटें गिर जाती थी, ताकि एक एंड को वो संभाले रखें। तो तवक्को तो की जाती है, क्योंकि 3 मैचेस अभी हैं श्रीलंका की कंडीशन से, हालांकि वहाँ पे बारिश ने काफ़ी मुतासर किया पाकिस्तानी मैचेस को कि किस हद तक होती है। फिर ट्रम्प कार्ड के तौर पर इन्होंने उस्मान तारिक को भी शामिल किया, जिन पे तनकीद भी हो रही थी उनके बॉलिंग एक्शन पे, और उन्होंने कई दफ़ा वजाहत भी की कि ICC आंखें बंद करके नहीं बैठा हुआ और उनका बॉलिंग एक्शन बिल्कुल सही है। अलबत्ता जैसा कि हेड कोच ने कहा था कि ख्वाजा नाफे को हमने लिया है मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर। तो मौजूदा जितने खिलाड़ी मौजूद हैं जिन पर इन्वेस्ट किया गया था, जिन पर इंतज़ार था और बड़ी देर से लगता था कि यही टीम होगी, तो यही टीम है। लेकिन मेरा ख्याल
ख्याल है एक बेहतरीन मौका है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है। सही। यूसुफ, एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ यंग टैलेंट जो है, इस तरह से जो टीम जो है वो बनाई गई है, क्या लगता है बड़े मैचेस में, अहम टीम्स के खिलाफ मैचेस में हमारा ये जो मिक्स किया गया है यंग टैलेंट वर्सेस एक्सपीरियंस्ड, इनका कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? देखें, फ़िलहाल तो ये बेहतरीन मुतवाज़न टीम करार दी जा सकती है क्योंकि इससे बेहतर प्लेयर हमारे पास मौजूद ही नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लोग उठाते हैं हारिस रऊफ़ की उस अदम शमूलियत के हवाले से, उसको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। इस पर आकिब जोई ने भी वाज़ह किया कि हारिस रऊफ़ ने जहाँ परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ की विकेटों और यहाँ की कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम जिस मुल्क में खेलने जा रहे हैं उसकी कंडीशन को देखते हुए हमने उसको अपना टीम का इंतखाब किया है, जिसमें यकीनी तौर पर हारिस रऊफ़ की जगह नहीं बनती थी और उनकी जगह उनका कहना था कि हमने स्पिनर को ज़्यादा वहाँ पे फौकियत दी है क्योंकि वो जो पिचेज़ होंगी वो स्पिनर के लिए ज़्यादा साजगार होगी। आपको पता है कि शादाब खान उस स्क्वाड का हिस्सा है, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज़, उस्मान तारिक की सूरत में पाकिस्तान के पास 4 क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद हैं और इसके साथ आपको साइम अयूब का साथ भी हासिल होगा, सलमान अली आगा भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन स्पिन ट्रैक के हवाले से वो तो अच्छा दिखाई दे रहा है। फास्ट बॉलर्स की बात करें तो उसमें शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सलमान मिर्ज़ा की मौजूदगी मेरे ख्याल में किसी भी टीम के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। जहाँ तक पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान के बैटर्स की सिर्फ ओपनर्स की पोजीशन ही कन्फर्म है, जिसमें साइम अयूब हैं, साहबजादा फरहान है। इनके अलावा कोच ने वाज़ह किया कि किसी भी खिलाड़ी की जो बैटर की पोजीशन है, नंबर उसका है, वो अभी तक कंफर्म नहीं होगा क्योंकि ये मैच की सूरत हाल के मुताबिक उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन हम पहले भी बात करते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न होगा वो होगा पावर प्ले में। अगर हमारी जल्दी विकेटें गिर गई तो फिर हमारे लिए एक 150 स्कोर भी करना मुश्किल हो जाता है, जबकि अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो उनमें पाकिस्तानी बॉलर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे पाए। अब चूँकि मेगा इवेंट शुरू होगा उससे पहले हमारे दुनिया के नंबर 1 बैटर्स के ख़िलाफ़ हमें खेलने का कज़ाफ़ स्टेडियम में मौका मिलेगा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए यकीनी तौर पर बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखने को भी मिलेंगी। सलीम खालिक साहब, अब इसके साथ जब हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस होंगे, यकीनन वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से ये सीरीज़ बड़ी अहम है। अब क्या कहेंगे हमारे जो इस वक्त बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बात की जाए और ओपनिंग जोड़ी पर किस हद तक जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, ओपनर्स पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, ज़ाहिर है पावर प्ले भी है और उसके अलावा एक आगाज़ अच्छा मिलता है तो टीम बड़ा स्कोर बना सकती है। साहबजादा की फॉर्म अच्छी चल रही है, साहबजादा फरहान जो पिछले दिनों हमने देखा वो स्कोर कर रहे हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ भी वो बहुत एतमाद से खेले थे, अब मगर उनको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, मतलब 40-50 इससे आगे निकले क्योंकि दुनिया बहुत आगे चली गई है। इंडिया के प्लेयर 15-15 बॉल पे 50 बना रहे हैं, 100-150 आगे जा रहे हैं, तो ऐसा करना पड़ेगा। एक ओपनर है उसके पास पूरा चांस है कि अपना 20 ओवर खेल सकता है, वो तो खेले, 100 करें और आगे जाए, तो ज़रा थोड़ा इस तरह से खेलना होगा। फिर साइम को अपनी परफॉर्मेंस में तसलसल लाना चाहिए। 1 डाउन में मेरे ख्याल है बाबर को ही ज़्यादा सही रहेंगे क्योंकि वो टाइम लेते हैं और जितना उनको आप पीछे लेते रहेंगे, ओवर अगर कम होते रहेंगे तो बाबर के ऊपर प्रेशर आएगा, तो वो शुरू में अपना खेलें जिस तरह से। लेकिन अब उनको पता चल गया है जो कंफर्ट जोन है कि उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में उनको पता चल गया है कि क्रिकेट बहुत ही बेरहम गेम है, यहाँ पर यही होता है कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो चलो, वो लीग थी, उन्होंने तो आपको बाहर करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए, तो अच्छा वो पीसीबी ने वापस उनको बुला लिया। यहाँ खैर उनके पास चांस है क्योंकि यहाँ हमारे पास पीछे कोई ऐसे बड़े बैट्समैन मौजूद नहीं है कि हम बाबर को ड्रॉप करें। लेकिन देख लेना, फाइनल में बाबर आजम की बिग बैश लीग में उनकी टीम जो है वो हार गई और पर्थ स्कॉचर्स जो हैं वो बिग बैश जीत गया। अगर जाहिद साहब बाबर होते तो क्या ही होता, फैसला हो सकता है कुछ बदल जाता है, क्यों जाहिद साहब? देखिए, जो आखिरी मैचेस हैं ना, 3 या 4 मैचेस, वो सिडनी सिक्सर जीती है स्टीव स्मिथ की बैटिंग की वजह से, और फाइनल में स्टीव स्मिथ 24 रन बनाकर आउट हो गए, तो उनकी टीम की लाइन लगे गल में 132 या कितने रन कर सके। और बाबर का आपने जिक्र किया, तो बाबर के आखिरी मैचेस तो अच्छे नहीं रहे थे। हाँ, अलबत्ता उनके कप्तान ने थोड़ा सा खराजे तहसीन ज़रूर पेश किया, जिक्र ज़रूर किया इस सवाल के जवाब में कि हाँ, हमने बाबर को मिस किया, बड़े मैच का खिलाड़ी है, चलें अच्छी बात है। लेकिन जब बाबर को वापस बुलाया गया, आपको याद होगा मार्कवा और दूसरे कप्तान ये कहना शुरू हो गए थे कि बेहतर है कि बाबर को बाहर बैठाएं। लेकिन बहरहाल बाबर आजम जिस टीम में थे सिडनी सिक्सर, उसने फाइनल खेला, लोगों की मोहब्बतें भी वहाँ पे समेटी हैं और बहुत अच्छा खेली स्कॉचर्स की टीम, वो बड़ा इजीली मैच जीत गई जो फाइनल वहाँ पे था। सही। यूसुफ, हम ऑस्ट्रेलवी टीम के हवाले से बात करें, वो पहली बार यहाँ पर आएगी T20 सीरीज़ के लिए, बुध को पाकिस्तान पहुँचेगी कज़ाफ़ी स्टेडियम की। अगर हम पिचेस की बात करें, तैयारियों के हवाले से बात करें, किस तरह की पिचेस जो हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं? देखें, इस वक्त पाकिस्तानी टीम का कैंप 2 रोज़ से जारी है, वहाँ पर आज सिनेरियो बेस्ड मैच भी वहाँ पर खेला जा रहा है।
इसका मकसद ये है कि हम बड़े बेहतरीन तैयारी के साथ अपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरें। यहाँ की जो पिचेस होती हैं नॉर्मली बैटिंग के लिए साजगार होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि PSL के मैचेस भी हुए और कई मैचेस में तो हमने 200 प्लस स्कोर भी बनते हुए यहाँ पर देखा और बाज़ मैचेस में हमें 150 प्लस तक यहाँ पर चेज़ करते हुए दिखाई दिए। तो मजमूई तौर पर एक अच्छी कंडीशन में ये मैचेस होने जा रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयारियां बिल्कुल जारी रखी हुई। आने वाले चंद दिनों में यकीनी तौर पर जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आएगी तो फिर क्राउड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम जैम पैक हो जाते जब भी यहाँ पर कोई मैचेस होते हैं। इतने बड़े स्टार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन लोग मिस करेंगे पैट कमिंस को, जोश हेज़लवुड को और ख़ास तौर पर मैक्सवेल की उनको कमी यकीनी तौर पर महसूस होगी। सिर्फ 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा होंगे, वो आ रहे हैं, बाकी जिसमें से नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए तैयारियों का एक बेहतरीन मौका होगा वर्ल्ड कप से पहले। सही। सलीम साहब, बात करना चाहूँगी इंडिया और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ के हवाले से। इंडिया वनडे के हवाले से भी अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड से हार गई और अपने ही होम ग्राउंड पे, फिर टेस्ट सीरीज़ भी हार जाती है, लेकिन T20 उनकी टीम जो है वो हमें बहुत कंपोज दिखाई देती है और जिस तरह से फिर उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, IPL की वजह से इंडिया को बड़ा फ़ायदा हुआ है क्रिकेट में। उनके जो बैट्समैन हैं वो बेखौफ क्रिकेट खेलने लगे। 2-2 महीने की लीग होती है, बहुत मौके मिलते हैं, नया टैलेंट भी उनको काफ़ी मिला है उससे, तो ये एक उनको फ़ायदा हुआ है वहाँ से। और इसी वजह से T20 में इनकी टीम बिल्कुल एक मुख्तलिफ रूप में नज़र आती है। 15-15 बॉलों पे 50 भी बन रही है, जारहाना क्रिकेट हो रही है, बिल्कुल आउट क्लास कर देते हैं अपने हरीफों को। और अब तो उनके खिलाड़ी जो पुराने, वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, हमारा ऐसी टीम बन गई है, वैसी टीम बन गई है। लेकिन ये है नहीं, मेंटल गेम भी है क्रिकेट ना, दिमाग से भी खेला जाता है। अगर आप अपने जहन में ये बसा लेंगे कि इंडिया को नहीं हरा सकते, बहुत तगड़ी टीम है, तो हो गया काम। तो मैं तो यही बोलूँगा कि चलो अच्छा खेल रहे हैं ये, लेकिन अब हमारी टीम को जो इनको ना हराने वाला सिलसिला है वो अब ख़त्म कर देना चाहिए। पहले भी कई बार ऐसा मौका आया था कि जब हमारी टीम उनको हरा सकती थी, लेकिन वो ज़ाया कर दिया। इस बार वर्ल्ड कप में अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे कि हाँ जी इंडिया से खेलो, तो उनको फिर हराओ भी, हराना भी चाहिए, ताकि जरा बिल्कुल हराना भी चाहिए। और ओवरऑल वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान शिरकत करता है तो अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।